चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ट्राईलैटरल अलायंस बनने जा रहा है। ये है क्या? पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ जो अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं वो क्या किए हैं? इसके जवाब में बांग्लादेश ने कोई 3 डिमांड्स पुट अप की हैं। क्या है? और नेपाल और श्रीलंका इस ट्राईलैटरल अलायंस का क्या हिस्सा बनेंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ट्राईलैटरल कोऑपरेशन होने जा रही है, इसको आप अलायंस भी कह सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, अब उसमें यानी कि बांग्लादेश ऐड होने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से चाइना अपने आप को उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करना चाह रहा है साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इसलिए वो हमारा जो हमारे साथ जो इसका रिलेशनशिप है उसमें यानी कि बायलैटरल है, बाय से ट्राईलैटरल 3 हो जाएंगे, उसमें बांग्लादेश को शामिल करना चाह रहा है। जिस तरह के हमारे 40 सालों का तो वो चाह रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के भी उस तरह के ही ताल्लुकात हो जाएं, लेकिन चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं जा रही। इसी सिलसिले में चाइना ने बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी BNP उनको दावत दी थी चाइना, और उनसे भी बातचीत की है कि वो इस तरफ आएँ और एक रीजनल कोऑपरेशन की तरफ आएँ और इस इनिशिएटिव में इनका हिस्सा बने। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आया इसमें नेपाल और श्रीलंका भी शामिल है, तो उसका जवाब वो चाइनीज़ ने नहीं दिया। तो बांग्लादेश अपने एंड पे जो है वो एक डायलॉग करने को तैयार है, बातचीत करता है इकोनॉमिक ऑपरेशंस के बारे में, लेकिन वो एक लाइन ड्रॉ करता है, यानी कि मिलिटरीली अलाइनमेंट की तरफ वो नहीं आ रहा। जिस तरह के पाकिस्तान हर तरह का कोऑपरेशन हासिल कर रहा है चाइना से, वो उस तरफ नहीं आ रहा। और इस ज़मीन में पाकिस्तान ने कुछ कोशिशें की आफ्टर द फॉल ऑफ और द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। उन्होंने जो बातचीत की उसके तहत जो MOU साइन की है उसके तहत वीज़ा पॉलिसीज़ को आसान बना दी गई दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। बायलैटरल ट्रेड अगेन बिटवीन पाकिस्तान बांग्लादेश उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एजुकेशनल एक्सचेंज यानी कि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ जाए या उनके स्टूडेंट यहाँ आ जाएँ, तो इस तरह की फैसिलिटी को एक्टिवेट कर रहे हैं। और डिफेंस कोऑपरेशन उसमें भी एक दूसरे का तामुन एक दूसरे को हासिल होगा। इसके अलावा बांग्लादेश ने इंटरेस्ट शो किया है GF-17 थंडर जेट्स जो कि पाकिस्तान में बन रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट शो किया। बांग्लादेश ने इस जवाब में 3 डिमांड्स पुट अप की हैं। नंबर 1 इज़ के मुझे $4.52 बिलियन दो एज अ कॉम्पनसेशन, यानी कि जो लॉन्ग पेंडिंग फॉरेन एड आई थी वो दो, जो प्रोविडेंट फंड्स उस वक्त जब हमारा अलहदगी हुई थी बांग्लादेश से वो भी आपके पास पड़े हैं वो भी दो। फिर है कि इसमें जो है वो 200 मिलियन इंटरनेशनल डोनेशंस आई थी 1970 का जो साइक्लोन आया था। ये सारे जो है अमाउंट 4.52 बिलियन की शक्ल में मुझे दो। अमाउंट जो है ना ये अच्छा खासा अमाउंट है, क्वार्टर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पाकिस्तान रिजर्व है, इतना कुछ बनता है अमाउंट। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, लेकिन कोई कानून भी नहीं है इंटरनेशनल कि आप इसके बगैर आपकी दोबारा ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। इसकी मिसाल ये है कि एक साउथ अफ्रीका में उन्होंने कोई $85 मिलियन दिए थे जो एपार्थाइड जो कि क्राइम्स यानी कि नस्लकुशी की थी उन्होंने। अब 16,000 लोग जो है वो दुनिया से चले गए थे, उसका उन्होंने जो है ब्लड मनी वो दिए थे। और नंबर 2 बांग्लादेश का कहना है कि आप हमें एक फॉर्म अपॉलजी फॉर द एलिज्ड एट्रॉसिटीज़ जो हमने की, जो जराइम इंसान सोच चीज़ें जो हुई 1971 के दौर के दौरान, उसकी आप एक फॉर्मल अपॉलजी पेश करें। उसके बाद तो तीसरा जो काम है वो ये कि जो वहाँ पर मैसूर बिहारी मुसलमान हैं, हम उनको वहाँ फंसे हुए 50 साल फंसे हुए इसलिए कह रहा हूँ कि वो बेचारे जो है खैमों में रहते हैं, उनकी जो तीसरी नस्ल वहाँ जवान हो गई है, जिसके बाद ना बुनियादी सहूलियात हैं ना उसके पास तालीम है। ये वो लोग हैं जो कि कन्विक्टेड हैं बाय अवामी लीग, उनको इस पादाश में सज़ा दी गई कि भाई तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे ड्यूरिंग 1971 के वॉर के अंदर। अब वो लोग कोई 3 लाख मुसलमान हैं अब
मैं समझता हूँ ये एक रोड ब्लॉक है। उसकी वजह ये है कि शेख हसीना के ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर साहब थी मिस शेख हसीना, उन्होंने कोई 20 साल हुकूमत की है 2 मुख्तलिफ अदवार में, और उन्होंने इस दौरान जो कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक था इंडिया के साथ, उन्होंने इंडियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराई बांग्लादेश में। कोई 15.7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, और इसमें जो और एक India is the biggest trading partner for बांग्लादेश। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की वो एनर्जी में की है, हेल्थ केयर में की है, फार्मास्यूटिकल्स में की है, शिपिंग में की है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हालिया जो ट्रंप साहब का जो दौर है यूएस में, उसकी वजह से इनको फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलना भी कम हो गई है बांग्लादेश को, तो उधर से भी एक वीकर एंड पैदा हो गया। तो अभी कोई ऐसा वो मेजर स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे जो चलता हुआ इकोनॉमिक कंडीशन वो डिस्टर्ब हो जाएं और वो एक किसी और नई मुश्किल में घुस जाएं। तो वो एक इकोनॉमिकली बात करना चाहते हैं, लेकिन मिलिटरीली वो जो बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़े चीज़ें। जिस तरह मैंने बताया बातचीत हो गई, लेकिन थिंग्स आर नॉट बीइंग साइंड और नॉट बीइंग कमिटेड बाय बांग्लादेश। अच्छा, मैंने जिक्र किया कि इसमें नेपाल और श्रीलंका का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो चाइना से पूछते हैं तो चाइना उसका कोई जवाब नहीं दे रहा, यानी कि बांग्लादेश जब चाइना से पूछता है कि नेपाल इसमें का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा, और श्रीलंका, ताकि उन जैसे ममालिक भी ऐड हो जाएंगे तो एक सहारा हो जाता है कि पूरा ब्लॉक बन जाएगा उनका, जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। तो नेपाल के भी एक ट्रेडिशन पुरानी जो है उसके तहत इंडिया से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और उसमें मिलिट्री एंगेजमेंट्स भी शामिल हैं। चाइना जो है श्रीलंका के लिए इज़ द बिगेस्ट क्रेडिटर, जो कि उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे हैं, लेकिन उनको कोई और लेंडर नहीं मिलता, ना IMF उनका हाथ पकड़ाता है, जिस क्राइसिस से वो हाल ही में चंद साल पहले गुजरे हैं। नोबडी हेल्प देम बट चाइना हेल्प देम आउट। और उसको नेगेटिवली अगर देखें तो जी वो डेट में फंस गया है, और उसको डेट अदा नहीं करे, जब डेट अदा नहीं करेगा तो उस चीज़ों पर जिस तरह के होता है कि वो कब्जा हो जाता है, तो लोग उसको नेगेटिवली देख रहे हैं। लेकिन उसने बेल आउट किया है देखा जाए तो चाइना ने श्रीलंका को। तो श्रीलंका तो उनके देखा जाए तो उन्हीं के पास है। नेपाल में भी उन्होंने जैसे मैं पहले बताया वन बेल्ट वर्ल्ड रोड के तहत इन्वेस्टमेंट किया, उनको एयरपोर्ट दोबारा डेवलप किया, उसके लिए लोन उन्होंने दिया। तो ये ऑलरेडी अलाइंड हैं, लेकिन अगेन मिलिटरीली दोनों इनकी तरफ नहीं आना चाह रहे। एक ड्रास्टिक चेंज, एक ओवरनाइट चेंज नहीं करना चाह रहे, ताकि और कोई मुश्किलात सडनली डेवलप ना हो जाए, जिसको कहते हैं फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो बांग्लादेश भी चल रहा है। दूसरा फैक्टर जो बांग्लादेश में वो ये कि उनकी हाल ही में इलेक्शंस आने वाले हैं। अभी जो गवर्नमेंट है उनके इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसको हम केयर टेकर भी कह सकते हैं, और मोहम्मद यूनुस साहब उसको लीड कर रहे हैं। वो पाकिस्तान भी आए थे, उनसे बातचीत भी, लेकिन दे गोइंग स्टेप बाय स्टेप। इकोनॉमिकली ठीक है, हम कोऑपरेशन करेंगे, साथ ही उन्होंने एक रोड ब्लॉक क्रिएट कर दी है कि आप पहले ये क्लियर करें। क्लियर किए जा सकते हैं, किस्तों में बात हो सकती है, लेकिन दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन एब्सेंस ऑफ दोज 3 डिमांड्स। तो ये मैं उसको कुछ थोड़ा चीज़ों को एलैबोरेट करना चाहता था आपके सामने, आप सामने ये पेश करना चाहता हूँ। तो टिल नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और नया मटीरियल आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।